ये वाकया है बोलने वाला तोता। शहजादी और जिन्न का बहुत ज़माने पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी औलाद नहीं होती थी। उसी वजह से वो बहुत गमगीन रहता था और सोचा करता था कि मेरे बाद इतनी बड़ी आलीशान बादशाहत का मालिक कौन होगा। इस फिक्र में वो कई कई वक्त खाना भी नहीं खाता था और दरबार में भी नहीं जाया करता था। एक दिन उसके वजीर ने उसके रंजीदा रहने का सबब पूछा। बादशाह ने कहा, मैं इस बात से फिक्रमंद रहता हूं कि मेरी कोई औलाद नहीं। अगर मैं मर गया तो मेरे बाद मेरा मुल्क और खजाने को कौन संभालेगा। वजीर ने कहा, आप बिल्कुल ना घबराए और अल्लाह के फजल से ना उम्मीद ना हो। हमेशा अल्लाह पाक से उम्मीद रखनी चाहिए। जो लोग भी अल्लाह पाक से उम्मीद रखते हैं वह कभी भी मायूस नहीं होते हैं। अल्लाह पाक उनकी दुआएं जरूर कबूल फरमाता है। वजीर आगे कहता है, हम सब अभी किसी फकीर की तलाश में जाते हैं और उनसे दुआ कराएंगे और अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि आपके दिल की मुराद पूरी होगी। ये सुनकर बादशाह को तसल्ली हुई और उसका दिल मजबूत हुआ और सब वजीर फकीरों की तलाश में चारों तरफ निकल पड़े। सबसे बड़ा वजीर भी एक तरफ को चला गया। चलते चलते उसकी नज़र छोटे से एक बगीचे पर पड़ी। वो बहुत थका हुआ था। वो उसमें जा उतरा, कुएं से पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। जगह अच्छी थी मगर कूड़े कबाड़ से खराब हो रही थी। वजीर ने वहां झाड़ू दी और कुएं से पानी निकालकर छिड़काव किया। सफाई से फारिग होकर उठा और इधर उधर देखने लगा। ये बगीचा किसका है? इसका मालिक कौन है? ढूंढते ढूंढते एक गाड़ की तरफ जा निकला जो उसी बगीचे में था। उस गाड़ में एक बूढ़ा फकीर बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा था। वजीर ने उसे सलाम किया और जब फकीर ने आने का सबब पूछा तो उसने अपना मतलब बताया और बादशाह के लिए औलाद की दुआ करवाई। फकीर ने उसे एक सोटा दिया और कहा, यह ले, इसको इस बाग के किसी आम के दरखत पर मार, एक आम झड़ेगा, बस वही लेकर तुम वापस चले जाना और बादशाह की बेगम को खिलाना। खुदा के फजल से उम्मीद है कि बादशाह के घर में लड़का पैदा होगा। वजीर ने ऐसा ही किया। वो सोटा तो फकीर को वापस कर दिया और खुद आम लेकर बादशाह के पास आया और फकीर का पैगाम सुनाया। बादशाह खुशी खुशी महल में पहुंचे और बेगम से कहा, ये आम खा लो। बादशाह बेगम ने वो आम लिया और खा लिया। खुदा की कुदरत से 9 महीने के बाद बेगम के यहां खुदा ने लड़का दिया। महल में बद्दी खुशी मनाई गई। खूब जलसे किए गए, गरीबों को इस कदर खैरात दी गई कि वो मालामाल हो गए। मगर अफसोस, बच्चा पैदा होने के 6ठे दिन बाद बादशाह बीमार हो गया, मर गया। उसका सदमा बेगम को बहुत हुआ। वो कहती थी कि ये कैसा मनहूस बच्चा पैदा हुआ कि मेरा प्यारा खाविंद दुनिया से चल बसा। 1 साल के बाद वजीर ने बेगम से कहा, अब तुम मुझसे ब्याह कर लो। ये बात बेगम को बहुत बुरी लगी। इस कदर बुरी लगी कि वो अपना मुल्क छोड़कर और बच्चे को लेकर परदेश निकल खड़ी हुई। चलते चलते रास्ते में उसे एक दरिया मिला। बेगम खुद भी प्यासी थी और बच्चे को भी प्यास लग रही थी। खुद भी पानी पिया और बच्चे को भी पानी पिलाया। पानी की बूंद भरते ही उसके हाथ में एक लाल की गोली आ गई। वो उसने संभाल कर रख ली और खुद आगे चल पड़ी। दूर चलकर उसे एक कोई गांव मिला। उसने वहां किसी जमींदार से रहने के लिए जगह मांगी और एक चारपाई भी जमींदार ने तरस खाकर उसे रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। ये उसमें रहने लगी। उस झोपड़ी में रहती और कूट पीस कर अपना गुजारा करती थी। एक दफा गांव के बहुत सारे लड़के खेल रहे थे। बेगम का बच्चा आया और कहने लगा, अम्मा जान, बाहर लड़के गोलियों से खेल रहे हैं, हमारे पास गोली नहीं, हम किससे खेलेंगे? हमें भी कोई गोली मंगा दो। मां ने वह लाल रुमाल में से खोलकर उसे दे दिया। बच्चा जाकर उससे खेलने लगा। एक बड़ा लड़का पास खड़ा था। उसने कहा, मियाँ लड़के, ये को 8 गोलियां हमसे ले लो, तुम इनसे खेलो और उनके बदले अपनी गोली मुझे दे दो। वो बच्चा लाल की कीमत क्या जाने, झट से अपनी गोली देकर उसके बदले 8 गोली ले लीं और बहुत खुश हुआ। वो बड़ा लड़का लाल लेकर बादशाह के पास गया और बादशाह ने वो लाल बहुत से रुपए देकर उससे खरीद लिया। उस बादशाह की एक इकलौती और बड़ी प्यारी सी लाडली बेटी थी। बादशाह ने वो लाल उसे दे दिया। शहजादी ने उस लाल को रेशों में पिरोकर पहन लिया और बाग में अपनी सहेलियों के पास पहुंची। सहेलियां देखकर कहने लगीं, वाह, एक ही तो लाल है, हम तो जब जाने तुम उसके साथ के 7 लाल और मंगाकर पहनो। शहजादी को इस बात से बहुत रंज हुआ। वो बाग से वापस आकर मुंह बनाकर लेट गई। उसकी आया ने उसकी मां से कहा, आज शहजादी कुछ उदास हो रही है। मां दौड़ी हुई बेटी के पास आई और कहा, बेटी तुम क्यों उदास हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ, मैं उसकी जुबान निकलवा दूं, या किसी ने मारा है तो उसके हाथ कटवा दूं? अगर किसी ने तुम्हें सताया हो तो उसे जान से मरवा दूं। बोलो बेटी, क्या बात है?
शहजादी ने मां से कहा, अम्मा जो बात है आपसे कहूंगी, आप उसे पूरा न कर सकेंगी, इसलिए ना पूछे तो बेहतर है। मां ने जबरदस्ती की कि नहीं, मैं जरूर पूरा करूंगी। तब शहजादी ने मां से कहा, जैसा एक लाल मेरे पास है, इस जैसे 7 लाल और मंगा दो, मैं तब खाना खाऊंगी और तभी पानी पीऊंगी। मां ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, तुम हाथ मुंह धोकर खाना खाओ, पियो, मैं तुम्हें यह लाल जरूर मंगा दूंगी। मां ने उससे ये वादा करके बादशाह के पास है कहलवाकर भेजा कि उस जैसे 7 लाल और मंगा दो, उनके ना होने से हमारी शहजादी बहुत घमगीन है। बादशाह ने फौरन ही उस लड़के को बुलाया और उससे कहा, उस लाल जैसे 7 लाल हमें और ला दो, 15 दिन की मोहलत देते हैं। वो लड़का बेचारा डरा सहमा हुआ वापस आया और बादशाह के उस लड़के को बुलाया और कहा, मियाँ लड़के, अगर तुम्हारे पास इसी तरह की गोली और हों तो इसी जैसी हमें 7 गोलियां और ला दो। शहजादा अपनी मां के पास वापस आया और कहने लगा, अम्मा इसी के जैसे और गोलियां मुझे दे दो। मां ने कहा, बेटा मेरे पास और तो कोई गोली नहीं है। मां की बात सुनकर बादशाह का लड़का उस लड़के के पास पहुंचा। मेरी अम्मा ने वो लाल एक दरिया से निकाला था, तुम भी जाकर निकाल लाओ। उस बड़े लड़के ने जवाब दिया, मियाँ तुम भी हमारे साथ चलो, हम दोनों ढूंढेंगे। बादशाह के लड़के ने ये बात मंजूर कर ली और वो दोनों दरिया पर जा पहुंचे। देखा तो इत्तेफाक से उसी तरह के रंग ढंग वाले 7 लाल और बहे चले आ रहे थे। बड़े लड़के ने कहा, लो बस हमारा काम तो बन गया, अब चलो वापस चले। लेकिन शहजादे ने कहा, भाई चलो इस दरिया में गोता मारकर मालूम करें कि यह लाल कहां से आ रहे हैं। बड़े लड़के ने बहुत समझाया कि ना जाओ, मगर शहजादा नहीं माना। वो तो एक बहादुर बादशाह का बेटा था, बिल्कुल निडर होकर दरिया में चला गया। मजबूर होकर बड़ा लड़का भी उसके साथ ही दरिया में कूद पड़ा। शहजादा और वो लड़का दोनों दरिया के तह में नीचे पहुंचे। जाकर क्या देखते हैं कि खूबसूरत औरत का सर ठेके पर कटा हुआ रखा है और उसके सर से जो खून की बूंदें गिरती हैं वो दरिया में जाकर लाल बन जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हुए। कितनी देर तक खुदा की कुदरत का तमाशा देखते रहे। थोड़ी देर बाद बहुत जोर की आंधी आई और अजीब शोरगुल होने लगा। बड़ा लड़का तो डरकर जिस रास्ते से आया था वापस चला गया। शहजादे को इल्म व नजूम भी आता था। वो मक्खी बनकर छत पर कटे उस सर का बाकी हिस्सा यानी धड़ रखा था, उसकी निवादधा में घुसकर छुप गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि एक बहुत ही बड़ा देव आया। उसने क्या किया कि उस औरत का सर लेकर धड़ पर लगाया और सिरहाने की छड़ी मारी। उससे वो औरत जिंदा हो गई और कलमा पढ़ते हुए उठ बैठी। जिन्न कहने लगा, मानस गंध यानी आदमी की बू आ रही है, जरूर आज कोई आदमी इस बाग में आया है। औरत बोली, तुम बेवकूफ हुए हो क्या? 20 साल हो गए, तुम मेरे माँ बाप से मुझे छुद्धा कर लाए हो। मैं जब से किसी आदमजात को नहीं देखा, देखना तो दूर की बात है, मैंने किसी इंसान की आवाज तक नहीं सुनी। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? जिन्न बोला, जरूर कोई आदमी है, मैं कभी नहीं मानूंगा, जरूर यहां कोई आदमी है। वो औरत बोली, तुम्हें तो आज मालूम नहीं क्या हो गया है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर सारा बाग देख डालो। जिन्न ने ऐसा ही किया और जब वो थक हार कर वापस आया तो कहने लगा, अच्छा अब तुम खाना खाओ। जब औरत को खाना खिलाकर वापस चला गया और उसी तरह उसका सर तलवार से काटकर छींके पर रख गया। लड़का जो मक्खी बना हुआ था, औरत को जिंदा करने की तरकीब अब देख चुका था। जिन्न के चले जाने के बाद वो बाहर निकला। उसी तरह उसने औरत का सर जोड़ा और सिरहाने पांडी की छड़ियां बदल डाली। सर झुद्धते ही औरत उठ बैठी और बोली, ए खुदा के बंदे, तू यहां क्यों आया है और क्यों अपनी जान गंवाने के पीछे पड़ा है? ये जिन्न तुझे हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ेगा, जा बाबा चला जा। लड़के ने उससे इस कैद के हवाले से कुछ पूछना चाहा। लड़की बोली, जब मेरा ब्याह हुआ और मैं अपने ससुराल जा रही थी तो रास्ते में से ये जिन्न मुझे यहां उठा लाया, मैं तब से इसकी कैद में हूं। लड़का बोला, तुम क्यों मुझे चले जाने को कह रहे हो? मैं तुम्हें यहां छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। वो औरत कहने लगी, तुम मुझे किस तरह ले जाओगे? ये जिन्न तो मुझे हरगिज नहीं छोड़ेगा। शहजादे ने जवाब दिया, अब की जिन्न आए तो तुम उससे ये पूछना कि अच्छे मियाँ, अगर खुदा ना करें तू मर गया तो मैं सारी उम्र यूं ही गर्दन कटी पड़ी रहूंगी और मेरी उम्र बर्बाद होगी। तुम ये बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज में है। जब वो बताएगा तो मैं उसके बताए हुए पते पर जाकर उसकी जान निकाल लूंगा। उस औरत ने कहा, अच्छा। इतने में फिर उसी तरह की आंधी आई और बड़ी बड़ी हैबतनाक डरावनी आवाजें आने लगी। उस लड़के ने जल्दी से औरत का सर काटकर उसे छींके में रख दिया और फिर वो मक्खी बनकर उसके पलंग के नीचे निवाद्ध में छुप गया। जिन्न आया और फिर कहने लगा, मानसगंध। वो औरत बोली, मियाँ तुम्हें बहम तो नहीं हो गया?
यहाँ कोई आदमी नहीं, आओ बैठो, खाना खाओ। खाना खाने के बाद इधर उधर की बातें की। फिर वो औरत कहने लगी, अच्छे मियाँ, अगर खुदा न करें तू मर जाए तो मैं इसी तरह सर कटी पड़ी हुई रह जाऊंगी। मेरी उम्र तो यूं ही बर्बाद हो जाएगी। ये तो बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज में है। जिन्न बोला, अजी मुझे कौन मार सकता है? मेरी जान कोई नहीं निकाल सकता। मेरी जान बड़ी मुश्किल जगह में है, किसी की मजाल नहीं जो वहां तक पहुंच सके। औरत बोली, आखिर बताओ तो सही, किस चीज में है? आपकी जान। जिन्न बोला, जहां से 7 दरिया पार एक दरिया लहू का है, उस दरिया के पार जाकर एक ताड्ढा का दरख्त है, उस पर एक तोते का पिंजरा टंगा हुआ है। अगर कोई उस तोते को मार दे तो फिर मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन ऐसी जान जोखिम की जगह है, किस में हिम्मत है जो वहां जाए? उसके बाद वो और बातें करने में लगा। फिर उसी तरह औरत का सर काटकर छींके में रखा और वहां से चला गया। शहजादा बाहर निकला और कहने लगा, अच्छा अब तो मैं जाता हूं और जिन्न की जान निकाल कर आता हूं, फिर तुम जरूर मेरे साथ चलोगी? औरत ने कहा, वहां तक तो जाना बहुत मुश्किल है। लड़का बोला, मेरा खुदा मालिक है, वही मुझे पार पहुंचा देगा। ये कहकर उसने औरत का सर काटा और चला गया। वो बड़ा लड़का तो पहले ही शहजादे से छुप कर चला गया था। शहजादा दरिया में अल्लाह का नाम लेकर कूदा और हाथ मारता और 7वें दरिया पार करता हुआ लहू के दरिया के पास जा पहुंचा। लहू का दरिया पार करके वो ताद्द के दरख्त पर चढ़ा तो उस तोते ने खूब जोर जोर से गुल मचाना शुरू कर दिया। उस तोते की आवाज से इतनी जोर की आंधी आई कि वो दरख्त हिलने और बड़े जोर से झूमने लगा। ये जल्दी जल्दी ताड़ के ऊपर चला। वहां पहुंचकर उस तोते को जल्दी से पकड़कर उसकी टांगें चीर डालीं। तोते का मरना था कि उस जिन्न की मोटी और लंबी लाश वहां आ पड़ी। उसने जिन्न के कान काटे, उसकी नाक भी काटकर रुमाल में बांध ली और फिर वापस चल पड़ा। वापसी पर वो ना दरिया था न वो इतना लंबा जंगल। वो जल्द ही वापस आ गया और उस औरत से कहने लगा, लो अब चलो, अब तो जरूर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। औरत ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम उसे मार आए हो। क्या तुम उसके मरने की कोई निशानी लाए हो? शहजादे ने कहा, मुझे तो याद ही नहीं रहा था। लो ये उसके कान और नाक है, देखो अब तो तुम्हें यकीन आ गया। औरत बोली, हां, लेकिन अभी ये एक और शर्त है, वो ये कि मेरी बहन को एक और जिन्न उठाकर ले गया है, उसको भी उस आफत से छुड़ाओ। शहजादा बोला, मुझे तो नहीं मालूम वो कहाँ रहती है, तुम मुझे उसका पता बता दो और मेरे साथ चलो। औरत बोली, ठीक है। ये कहकर दोनों दरिया से बाहर निकले और चलते चलते उस औरत की बहन के पास पहुंचे। वहां जाकर क्या देखते हैं कि उसकी बहन बेखबर सोई हुई है। वो औरत उसके पास पहुंची, लेकिन शहजादा एक झोपड़ी में ठहरा रहा। वो औरत अपनी बहन को जगाकर कहने लगी, उठो बहन, तुम अभी तक सोई हो। उसकी बहन बोली, क्या करूं, जब तक वो जिन्न सोता है तो मैं भी सोती हूं। वो दिन 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है, उसके लिए मैं भी सो जाती हूं। तुम मेरे पास कैसे आ गई? उसने अपना सारा किस्सा सुनाया और कहा, एक शहजादा बड्ढा नेक बख्त है, मुझे उस जिन्न से छुड़ा कर लाया है और वो जिन्न तो मर गया। अब वो शहजादा तुम्हारे जिन्न को मारने आया है। अब वो जिन्न जब तुम्हारे पास आए तो तुम उससे ये कहना कि मियाँ अगर खुदा ना करें तुमको कोई सोते वक्त मार जाए तो मैं क्या करूंगी? यहां कोई आदमी भी नहीं आता जो मुझे यहां से निकालकर मेरे माँ बाप तक पहुंचाएं। मैं तो रो रो कर मर जाऊंगी। मुझे ये बताओ, तुम्हारी जान किस चीज में है? बहन ने कहा, अच्छा अब तुम जाओ, शायद ये जिन्न ना आ जाए, क्योंकि उसके आने का वक्त है। वह औरत वापस आ गई और शहजादे को बता दिया। उस औरत की बहन ने अपनी बहन की बताई हुई बातें जिन्न से पूछी। उस जिन्न ने भी इसी तरह जवाब दिया कि मेरी जान बड़े अजाब में है। किसी को इतना हौसला नहीं कि वो वहां पहुंचे। कई पहाड़ों के ऊपर से एक जंगल है, उसमें एक बड़ा ऊंचा खजूर का दरख्त है। उसकी जड़ में 2 गज नीचे एक संदूकचा है, उसके बीच में एक डिब्बा है, डिब्बे के बीच में एक डिब्बा है, उसमें काला भंवरा है और उस भंवरे में मेरी जान है। अगर कोई उस भंवरे को मार दे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन इतनी जुर्रत किसमें हो सकती है? फिर थोड़ी देर बाद वो जिन्न चला गया और वो औरत उसके पास आई और पूछा, बताओ क्या पता बताया? उसने सारा हाल अपनी बहन को सुना दिया और उस सूरत में जाकर उसकी बहन ने शहजादे से सारी बात बता दी। शहजादा कहने लगा, बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। ये कहकर शहजादा चला गया और उसी जंगल में पहुंचा। उसी वक्त खजूर का दरख्त मिला। उसने उसकी जड़ से खोदा और फिर उसके नीचे से संदूक निकाला और संदूक का निकलना था कि बड़ी जोर से आंधी आई और अंधेरा हो गया। शहजादे ने हिम्मत करके वो डीविया निकाली
तो आंधी का इतना जोर हुआ कि वो खजूर का दरखत जमीन से लग लग कर जाने लगा और हर तरह अंधेरा छा गया। शहजादे की जेब में एक बड़ा सा हीरा था। उसकी रोशनी में उसने उस भंवरे को जमीन पर फेंक कर मसल दिया। उस भंवरे के मरते ही जिन्न की एक बहुत ही लंबी मोटी और भारी लाश धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। शहजादे ने उसकी भी नाक काटी, कान काटे और वहां से चला गया। अब वो वापस आने पर न वो इतना लंबा जंगल था, न वो ऊंचे पहाड़ थे। वो जल्द ही उस औरत के पास जा पहुंचा। वहां से उन दोनों को लेकर अपनी मां के पास आया। वो लाल उस बड़े लड़के के हाथ बादशाह को भेजें। बादशाह ने वो लाल महल में अपनी बेटी के पास पहुंचा दिए। शहजादी ने वो लाल अपने रेशों में पिरोकर गले में पहन लिए और फिर अपने बाग में चली गई और सहेलियों से कहा, लो, अब मैं वो लाल भी पहन आई हूं। सहेलियां बोली, लाल पहने तो क्या पहने, हम तो जब जाने जो इस लाल के लाने वाले लड़के से ब्याह करो। शहजादी फिर अपने महल में वापस आई और इसी तरह मुंह बनाकर लेट गई। न खाना खाया न पानी पिया। उसकी देखभाल करने वाली अम्मा बेगम के पास गई और कहने लगी, बादशाह बेगम, शहजादी उसी दिन की तरह फिर उदास है, आप चलकर उनको तसल्ली दें। बादशाह बेगम आई और अपनी बेटी से बोली, मेरी जान प्यारी बेटी, तुम क्यों उदास हो? अगर किसी ने मारा हो तो उसके हाथ कटवा दूं, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो उसकी जान निकलवा दूं, कुछ तो बताओ। शहजादी ने अपनी मां से कहा, अम्मा जान, मैं जो कुछ कहूंगी आप उसको हरगिज पूरा नहीं कर सकेंगी। मां ने कहा, नहीं, मैं जरूर पूरा करूंगी। शहजादी बोली, तो अम्मा, जो आदमी ये लाल लाया है उससे मेरी शादी हो जाए, मैं जब ही कुछ खाऊंगी और जब ही पानी पीऊंगी। अम्मा ने कहा, बेटा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी 15-16 दिन में तेरी शादी कर दूंगी। ये कहकर बेटी के पास से वापस आई और बादशाह को कहलवाया, जो शख्स लाल लाया था उससे शहजादी शादी करना चाहती है। बादशाह ने बड़े लड़के को बुलाया और पूछा, ये लाल तूने किससे लिया था? उसने कहा, हमारे घर के करीब एक औरत अपने लड़के समेत रहती है, उसके लड़के से मैंने यह लाल लिया था। बादशाह ने कहा, अच्छा, उसको बुलाओ। वो लड़का गया और शहजादे को बुला लाया और बादशाह के हुजूर में हाजिर करके कहा, ये लड़का है जिससे मैंने वो लाल लिया था। बादशाह ने उसकी जात पूछी। लड़का बोला, जनाब, जो हुजूर की जात वो मेरी जात। मेरा अब्बा फलां मुल्क का बादशाह था। और उसी तरह अव्वल से आखिर तक सारा हाल बादशाह को कह सुनाया। जब बादशाह को यह मालूम हुआ कि ये भी किसी मुल्क का शहजादा है तो बादशाह बड़ा खुश हुआ और अपनी लड़के की शादी उससे कर दी। जब दोनों का ब्याह हो गया तो शहजादी फिर बाग में गई। अब उसकी सहेलियों ने कहा कि हाँ, अब तू बहुत अच्छी लगती हो। फिर दोनों मियाँ बीवी आराम से रहने लगे। शहजादे की माँ को भी महल में बुला लिया गया। बादशाह का कोई लड़का नहीं था। उसने अपना सारा मुल्क शहजादे को दे दिया। फिर वो शहजादा बादशाह बन गया और वो अपने शहजादी के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारने लगा। उन दोनों औरतों के पते मालूम करके उन्हें अपने अपने घर पहुंचा दिया गया और वो भी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी। उस मुल्क का वजीर, जो कि आप बादशाह बन चुका था, जिसने मल्लिका से शादी करने के लिए कहा था, उसको जब पता चला कि मल्लिका और शहजादा फलां मुल्क में है तो वह वहां पर आ पहुंचा और अपनी कोताही के लिए मल्लिका बेगम से माफी मांगी। मल्लिका बेगम ने उसे माफ कर दिया और उन्होंने अपनी गलती भी तस्लीम की। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे महल छोड़कर नहीं आना चाहिए था, मैं तुम्हारा रिश्ता इनकार भी कर सकती थी। उसके बाद मल्लिका बेगम ने वजीर को उस मुल्क को वजीर को ही दे दिया और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे साथियों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह किस्से कहानी देखने के लिए देखते रहे शाहानी नॉलेज।